गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं बीके दीक्षित आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं क्लास 7th के लिए लास्ट चैप्टर लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं और उस चैप्टर का नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। यानी जो सफ़र अप्रैल में शुरू हुआ था वो सफ़र आज उसके इस लास्ट चैप्टर के ख़त्म होने के बाद अपने इंतकाम पे पहुंच रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को नाम से ही क्लियर है, वेस्ट वाटर स्टोरी। यानी ये ऐसा वाटर है जो वेस्ट हमारे किसी यूज़ का नहीं है, बट वी कैन यूज़ देम। अब कैसे यूज़ करेंगे इसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। वेस्ट वाटर की स्टोरी क्या है, इस कहानी के सफ़र पर आइए आप हमारे साथ। हम आपको इसके बहुत सारी बातें चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। तो इसमें जो है आप देख सकते हो वेस्ट वाटर स्टोरी में पहले हम जानेंगे कि इसका डिफिनीशन क्या है। वेस्ट वाटर में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज और इसके साथ वो हार्मफुल इसके अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो ए वाटर दैट कंटेन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज एंड माइक्रोब्स इट इज़ कॉल्ड वेस्ट वाटर। इसको हम लोग सीवेज वाटर भी कहते हैं। और ये मेनली कहाँ से प्रोड्यूस होता है, होम से, घरों से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, एग्रीकल्चरल फील्ड से, ऑफिसेस से, और भी जितने ह्यूमन बीइंग के सेटअप्स होते हैं जहाँ पर वाटर का यूज होता है तो वहाँ पर ये वेस्ट वाटर रिलीज होते हैं। और ये वेस्ट वाटर घरों से निकल के नालियों से मिलते हुए एक सीवरेज सिस्टम के थ्रू होते हुए कहाँ जाते हैं, नदियों तक चले जाते हैं, ठीक है, या इनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेज दिया जाता है। तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि जो वेस्ट वाटर जो हाउस, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, एग्रीकल्चरल वेस्ट से जो रिलीज होता है उसमें होता क्या है। तो मेनली उसमें देखा जाए तो डिकेइंग लेदर या ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ऑयल होता है, ट्विंग्स, लीव्स, फ्रूट्स, पेबल्स, क्लोथ्स, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जो है प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनको हम लोग सीवेज वाटर भी कहते हैं। और इनका ट्रीटमेंट जहाँ होता है उसको STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या WWTP बोलते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी कहा जाता है। कंपोजिशन ऑफ सीवेज, सीवेज के अंदर अभी आपको आइडिया दिया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है। उनको डिटेल में यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है। तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है, ह्यूमन फीकस है, एनिमल डंग है, जिसको एनिमल डंग है, ऑयल्स हैं, फ्रूट्स हैं, एंड वेजिटेबल वेस्ट है, पेस्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, और बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं। छोटे मोटे डेड बॉडीज भी पाए जाते हैं, चूहा भी मरा पड़े मिलेगा आपको, कैट भी उसमें मरा मिलेगा। तो ये सब उसके पार्ट हैं। इनऑर्गेनिक में खास तौर से नाइट्रेट और फास्फेट्स प्रेजेंट होते हैं, हैवी मेटल्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट, यही जो नाइट्रेट और फास्फेट है ये न्यूट्रिएंट का भी काम करते हैं और जो अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं उनके ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं। हार्मफुल माइक्रोब्स, इसमें खास तौर से बैक्टीरिया और अमीबा, ये दोनों बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये कई तरह की डिजीजेस काज करते हैं, जैसे डिसेंट्री है, कॉलरा है, एमीबियोसिस है। ये डिजीज इन माइक्रोब्स के द्वारा काज किए जाते हैं। अब इन जो वेस्ट वाटर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए एक सेटअप इस्टेब्लिश किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, या इसी को हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, ये प्लांट वेयर वेस्ट वाटर या सीवेज इज ट्रीटेड टू मेक इट यूजफुल इज कॉल्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है उसको हम 3 स्टेप्स में इसका जो है हम डिकम्पोजिशन करते हैं, कराया जाता है, जिसमें मेन क्या है, फिजिकल प्रोसेस, इसके बाद से आगे हम लोग केमिकल प्रोसेस में बताऊंगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें जो है जो सीवेज वाटर है उसको एक ऐसे वाटर में कन्वर्ट किया जाता है जो यूज किया जा सकता है, ठीक है। इरिगेशन में यूज किया जा सकता है, जानवरों को नहलाने धुलाने में काम किया जा सकता है, ठीक है। तो फिजिकल प्रोसेस में 2 स्टेप्स आते हैं। पहला होता है कि रिमूवल ऑफ लार्ज रबिश ऑब्जेक्ट। क्या होगा
उसको देखिए, अभी आपको बताया कि जो सीवेज वाटर होता है उसके अंदर पेबल्स पाए जाएंगे, क्लोथ्स पाए जाएंगे, स्मॉल एनिमल्स की डेड बॉडीज पाई जाएंगी, लीव्स पाए जाएंगे, उसमें ट्विंग्स पाए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो उनको रिमूव करने के लिए जैसे आप और चीज़ों का नाम लिखा है, रैक्स है, स्टिक्स है, कैंस है, पॉली बैग्स है, नैपकिन्स है, सैनिटरी टॉवेल्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। तो इनको कैसे रिमूव किया जाता है? तो जो सीवेज वाटर होता है उसको आयरन वुवेन मैश से पास किया जाता है। ऐसे जाल होता है, और जब इनसे पास करते हैं तो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो जो है वो इससे छन जाते हैं, और जो लिक्विड अलग होता है उसका सेडिमेंटेशन कराते हैं। तो जब सेडिमेंटेशन ऐसे देखिए इसके अंदर टैंक के अंदर रख देंगे तो नीचे जो है कचरा इकट्ठा हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्लज। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्लज। इसको स्क्रैप करके बाहर निकाल दिया जाता है, और वाटर को आगे जो है देखिए, वाटर जो है ये टैंक, ये वेस्ट वाटर का आप देख सकते हो, एक डायग्राम बना के दिखाया गया है। देखिए यहाँ से सीवेज वाटर आ रहा है, और सीवेज वाटर को ये आयरन वुवेन मैश है, मतलब जाल बना हुआ है, एक जो है आयरन का जाल ये बना हुआ है, इस जाल से होकर वाटर को पास करते हैं। तो जो लार्ज रबिश पीसेस होते हैं वो ये अलग हो जाते हैं, और वाटर यहाँ से वाटर को एक टैंक में भेजा जाता है जहाँ पर ग्रीट और जो सैंड्स होते हैं वो यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाते हैं। ठीक है ना? ग्रीट यानी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, और जो सैंड होंगे वो कलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी स्लज कहते हैं। यहाँ से वाटर को फिर भेज दिया जाता है सेडिमेंटेशन कराने के बाद एरेशन टैंक में। ये एरेशन टैंक है, इसमें कॉम्प्रेस्ड जो ऑक्सीजन है उसको पास किया जाता है, ताकि एरोबिक डिकम्पोजिशन के समय जो ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है बैक्टीरिया की वो पूरी हो सके। उसके बाद से द वाटर इज सेंड टू अनदर टैंक। यहाँ पर एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है। एनारोबिक डिकम्पोजिशन के बाद जो यहाँ पर जो कलेक्ट होगा उसको हम लोग एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। और ये वाटर अब नदियों में डालने लायक हो गया है। अगर हम पीने जोगे बनाना चाहते हैं तो इसको हम कुछ केमिकल्स, यानी अगला स्टेप केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें 3 तरह के केमिकल यूज किए जाते हैं। कौन कौन से 3 केमिकल? ओजोन, क्लोरीन एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ये केमिकल वाटर के अंदर जो भी थोड़ा बहुत माइक्रोब्स यानी हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उनको किल करते हैं। तो केमिकल ट्रीटमेंट के बाद यही वाटर हम पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब आइए फिजिकल स्टेप्स आपको बता दिया था, अब बायोलॉजिकल स्टेप्स देखिए। तो बायोलॉजिकल स्टेप में पहले जो वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट पड़े हैं उनको डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेस्ट करने के बाद उसको एरेशन टैंक में एयर बबल मतलब ऑक्सीजन गैस उसमें फ्लो कराया जाता है, आपको अभी डायग्राम में दिखाया, ताकि ऑर्गेनिक जो मैटर है उनका कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो सके। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये एनएरोबिक डिकम्पोजिशन यहाँ पर दिखाया गया है। ये एरोबिक डिकम्पोजिशन है, यहाँ पर एयर ऑक्सीजन ज़रूरी है। एरोबिक डिकम्पोजिशन के बाद से इसका एनएरोबिक डिकम्पोजिशन कराया जाता है, यानी यहाँ पर जो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। उसके बाद से इस डाइजेशन में एक और चीज़ होती है, बायोगैस प्रोड्यूस होती है। बायोगैस जनरली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। तो जब ऑर्गेनिक मैटर का, एक बार फिर से ध्यान सुनिए, जब ऑर्गेनिक मैटर का एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होगा तो बायोगैस प्रोड्यूस होगी। और इस बायोगैस का इम्पोर्टेंस क्या है? दिस बायोगैस में बी यूज, इसका यूज हम कर सकते हैं एज ए फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं, या इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जा सकती है। तो बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी टॉयलेट आपको मिलेंगे जिनके अगल बगल की जो लाइटें जलती हैं वो इसी एनर्जी से जलती हैं। ठीक है, इनको जो है कोई बाहर से इलेक्ट्रिक सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए, अब इसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे। केमिकल ट्रीटमेंट किससे करेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट से करेंगे, या क्लोरीन से करेंगे, या ओजोन से करेंगे। तो इनको हम लोग कहते हैं डिसइंफेक्टेंट, और ये जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उनको किल करते हैं, और इस तरीके से जो वाटर है वो हमारे यूज़ के लायक हो जाता है। अब कुछ और बातें ध्यान में रखनी है, ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें इन सबों को ज़िंदगी में फॉलो भी करना चाहिए। क्या है? जो वेस्ट मटेरियल्स हैं ये हार्मफुल है, आप सब लोग जानते हैं। तो इस वेस्ट मटेरियल को कैसे कम किया जाए,
इसके इफेक्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए, इसके लिए कुछ यहाँ पर आप एक अच्छे नागरिक होने का प्रमाण दे सकते हैं। तो क्या करें आप, डोंट थ्रो द वेस्ट इन ओपन स्पेस। ओपन स्पेस में कोई वेस्ट है उसको ना भेजें। क्यों नहीं भेजें भाई, हमारी मर्जी भेजेंगे नहीं भेजें। क्यों नहीं भेजें, इसलिए नहीं भेजें क्योंकि जब ये सड़ेंगे तो ऑफेंसिव स्मेल, बदबू आएगी, आप खुद ही नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। इसके अलावा और क्या होगा, रेनी सीजन में जब नाले भर जाएंगे, चौक हो जाएंगे, तो क्या होगा, पानी बाहर फैलने लगेगा, सारी गंदगी बाहर फैलने लगेगी। अब बताइए आपको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। तो आपको वेस्ट को ओपन स्पेस में नहीं फेंकना चाहिए। दूसरी चीज़, जो डोंट अलाउ टू कलेक्ट वाटर एंड मड। आप अपने घर के इर्द गिर्द कहीं भी पानी या कीचड़ इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि ऐसी जगहों पर ये जो फ्लाइज हैं और मस्कीटोज हैं या अदर इंसेक्ट्स होते हैं, ये अपने ब्रीडिंग करते हैं, अंडे दे देंगे, इनसे बहुत सारे मस्कीटोज निकलेंगे, फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ऐसे जो मडी स्पेस होते हैं, चाहे छोटे छोटे गड्ढों में पानी इकट्ठा हो गया होता है, उनको भर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, कुछ लोग ऐसे हो ना जानबूझ के लापरवाही करते हैं, उनको ज़रूर टोकें, इनलाइट द सिटीजन, लोगों को बोले नहीं दिस इज़ रॉन्ग हैबिट, आप इस चीज़ को सुधारिए। आप फेंक रहे हो, सबको परेशानी होगी, सबको गंदगी से जो है दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी, इसलिए ऐसा न करें, न करने दें। उसके अलावा क्या करना चाहिए हमें, इंसिस्ट ओपन ड्रेन कवर्ड। नालियाँ ओपन होती हैं तो उनको आप कवर कर दीजिए, तो कवर करने से जो वेस्ट वाटर है वो नालों से होकर बहेगा, उसमें से जो गंदगी होगी वो बाहर नहीं आएगी, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मोर कॉन्सेंट्रेट अबाउट अदर्स हेल्थ। अपने हेल्थ के साथ साथ दूसरे के भी हेल्थ की चिंता कीजिए, नहीं तो पता चला अगर जो है एक को बीमारी फैली, फिर कोरोना की तरह सबको फैलने लगेगा, तो सब परेशानी में आएंगे। इसलिए एक को ना होने देंगे तो किसी को नहीं होगा। ये चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस घरों पे किए जा सकते हैं जिससे हम कूड़ा कचरा को बाहर निकलने से रोक सकते हैं। वो क्या है, इसके लिए जैसे कुकिंग ऑयल और फैट है, इनको क्या है, जो आपके घर के नाले हैं उसमें ना बहा दिया करें। आपने तो बहा दिया, बाहर गया, लेकिन वो जाएगा तो क्या करेगा, वो ब्लॉक कर देगा, पाइप को हार्ड कर देगा, ठीक है। जिससे जो सॉइल पोर होंगे वो मिनिमम हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो वाटर फिल्टरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, पोर जब ब्लॉक होंगे। तो जो घरों में टी लीव्स या सॉलिड वेस्ट, जो वेजिटेबल वेस्ट जो भी निकलता है, जो सॉफ्ट टॉय खिलौने टूट गए उसको बाहर फेंक दिया, कॉटन सैनिटरी टॉवल्स बाहर फेंक दिया, तो इनको फेंकिए। घर में रखने की चीज़ नहीं है, फेंकना ही है, लेकिन इनको डस्टबिन में डालिए। कहाँ डालिए, डस्टबिन में डालिए। और ताकि वो अगर डस्टबिन में नहीं डालेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे, फिर ऑक्सीजन की फ्री सप्लाई रुक जाएगी। इसके अलावा क्या होता है, कुछ घरों में जो पेंट है, सॉल्वेंट है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, मेडिसिन्स हैं, वो मोटर ऑयल है, लोग क्या करते हैं, वो नाले में बहा देते हैं। नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो वो यूजफुल माइक्रोब को मार डालते हैं, और जब यूजफुल माइक्रोब्स मरेंगे तो वाटर के अंदर जो ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है वो बढ़ेंगे, और फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट है। तो बहुत सारी ऐसी बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस होती हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा सैनिटेशन एंड डिजीज, देखिए डिजीज कब फैलती है, जब गंदगी होती है, तो हमें गंदगी ना होने दें तो क्या होगा, डिजीज नहीं फैलेगी। तो जैसे इसके लिए क्या करना चाहिए, सेफ डिस्पोजल फैसिलिटी जो है वो हर जगह पे होनी चाहिए, ताकि डिस्पोजल का प्रॉपर, सीवेज का प्रॉपर डिस्पोजल हो सके। अगर सीवेज का डिस्पोजल होगा तो गंदगी नहीं फैलेगी। इसी तरह से जो टॉयलेट्स होते हैं, अब जो टॉयलेट्स जो है अगर ओपन डिफिकेशन होगा तो ओपन डिफिकेशन होगा तो गंदगी फैलेगी। तो इसके लिए जो है हर जगहों पर प्रॉपर टॉयलेट होना चाहिए, सबको टॉयलेट के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। और जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा जब ओपन में जो डिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, इससे वाटर भी गंदा होगा, सॉइल भी गंदा होगा, यानी सॉइल पोल्यूशन बढ़ेगा, वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा। सॉइल पोल्यूशन बढ़ेगा तो उसमें से जो हमारी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, जो भी हम खाने की चीज़ें आती हैं मार्केट में, हम वहाँ से लाते हैं, जैसे साग लाते हैं, तो उनमें वो कीटाणु आ जाएंगे और फिर हमको बीमारियाँ फैलाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं कि अगर
सपोज सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था हर जगह नहीं है, तो कुछ अल्टरनेट मेथड सजेस्ट किए गए हैं, जैसे सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक एक ऐसे टैंक्स होते हैं जिसके अंदर जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी जो मैटर्स होते हैं, ठीक है, उनका डिकम्पोजिशन एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा कराया जाता है। तो इस तरीके से एक तरह का ये सीवेज डिस्पोजल का मेथड है। बहुत सारे जितने प्राइवेट कॉलोनीज हैं वो अपने अपने घरों में या अंडरग्राउंड गड्ढों के अंदर इस तरीके के सेप्टिक टैंक बनाए जाते हैं, ठीक है। केमिकल टॉयलेट्स, ये इन टॉयलेट में केमिकल्स का यूज किया जाता है, और इस तरीके से जो टॉयलेट से जो बदबू आती है, जो स्मेल आती है, जो फाउल स्मेल आती है, वो स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। अब ये जो कंपोस्ट टॉयलेट है, ये क्या करते हैं, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं ना, इनको कंपोस्ट में बदल देते हैं, एक तरह से मैन्योर्स में बदल जाते हैं, तो जिसको हम एज ए मैन्योर खेतों में यूज कर सकते हैं। एक और प्रैक्टिस है वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स। ऐसे टॉयलेट्स एक इस तरीके के जो पिट्स होते हैं, इन पिट के अंदर अर्थवर्म को बहुत सारे अर्थवर्म डाल दिए जाते हैं। तो ये अर्थवर्म क्या करते हैं कि जो ह्यूमन वेस्ट है उसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये एक तरह के लो वाटर यूज टॉयलेट्स हैं, इनको प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, ताकि सेफ डिस्पोजल जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी मैटर का हो सके। ये गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई अक्टूबर 2006 में, जिसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन आपने देखा होगा, बहुत सारे इसके बोर्डिंग हॉर्डिंग्स आपको शहरों में देखने को मिल जाएंगे। तो ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया था, और इसका मेन पर्पज़ था कि जो टॉयलेट्स बनाए जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज क्या किया जाए, ठीक है। अब सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, देखिए बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस है, जैसे ये रेलवे लाइन्स, रेलवे स्टेशंस हैं, या बस स्टेशंस हैं, या एयरपोर्ट्स हैं, या बहुत सारी ऐसी जगहों पे बहुत सारी पॉपुलेशन इकट्ठे होते हैं, बहुत सारी गंदगियाँ फैलाते हैं। तो पहली चीज़ तो जो लोग वहाँ पर होते हैं उनको भी थोड़ा सा सैनिटेशन पर ध्यान देना चाहिए, और जो ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं रेलवे से रिलेटेड, एयरपोर्ट से रिलेटेड, उनको भी सफाई पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर वहाँ सफाई नहीं मेंटेन होगी तो बहुत सारी एपिडेमिक डिजीजेज फैल जाएंगी, मतलब एक ऐसी डिजीज जो बड़े एरिया में फैल सकती हैं, एपिडेमिक डिजीजेज उनको बोलते हैं, ठीक है। कोरोना तो पेंडेमिक था, पेंडेमिक मतलब जो पूरे वर्ल्ड स्तर पर फैल जाए, ठीक है। तो इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं सफाई के, उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। जो लीडर्स होते हैं उनको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उनको डस्टबिन के अंदर ही डालना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर जो है इधर उधर हमें स्पीटिंग नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है, गंदगी फैलती है। तो पब्लिक प्लेस पर केवल किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी नहीं होती है, हम सब की जिम्मेदारी होती है कि हम सफाई में योगदान दें। इसके अलावा ये टॉपिक यहीं पे अब समाप्त होता है। तो थैंक यू वेरी मच, होप यू विल एंजॉय। और देखिए मैं एक बार और बता दूं कि भाई यहाँ से हमारा आपका संबंध ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं NCERT एग्जाम प्लस के क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने मटेरियल्स जो है लेकर के हाजिर होता रहूँगा, और नेक्स्ट भी क्लास में हम लोग साथ रहेंगे होपफुल। तो आपके साथ हमारा जो कनेक्शन है वो रहेगा ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आप इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।